तो स्वागत है आपका दोस्तों। सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी सेफ दिवाली यहाँ पे सेलिब्रेट की होगी। और इससे पहले हम जो वीडियो लेके आए थे उसके अंदर आपने देखा था कि बहुत सारे अलग फिजिक्स के जो टॉपिक्स थे उनके बारे में मैंने आपको समझाया था, लेकिन आज मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में समझाऊंगा। मैथमेटिक्स का एक अजीब सा कांस्टेंट नंबर है जो कि हर किसी को आज मालूम नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। लेकिन इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही प्राउड फील होने वाला है मुझे, क्योंकि इसके बारे में आपको पता नहीं है। और ये व्यक्ति जो है जिन्होंने ऐसा काम किया वो एक इंडियन है ना। हालांकि आपने बहुत सारे मैथमेटिशियन के बारे में सुना होगा, जैसे श्री रामानुजन के बारे में सुना होगा। उन्होंने 1729 वाला जो नंबर देखा, 1729 और 28 वाला जो नंबर दे रखा था, वो जो कि दो अलग अलग संख्याओं के जो स्क्वायर होता है, मतलब जो वर्ग क्यूब होता है उनके एडिशन के इक्वल होता है। या फिर आपने और बहुत सारे अमेजिंग चीजें सुनी होंगी, जैसे कि किसी भी पेपर को चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे आप 7 या 8 बार से ज्यादा नहीं मोड़ सकते हैं, ये 7 नंबर पे लगभग आके रुक जाता है। इसी प्रकार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉर्पेकर कांस्टेंट के बारे में। कॉर्पेकर कांस्टेंट ऐसा नंबर होता है जिसके बारे में सबको मालूम तो नहीं है, लेकिन काफी मैजिकल नंबर है। मतलब कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक कॉर्पेकर कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक में अगर जाऊँ तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो था ये एक हमारे मैथमेटिशियन, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे। वो प्राइमर मतलब स्कूल में पढ़ाने वाले एक अध्यापक ही थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने नंबरों से खेलते खेलते एक ऐसे नंबर का इजाद किया या फिर इन्वेंशन किया जिसके बारे में आज हमें मालूम नहीं है, लेकिन आपको जानकर आज आश्चर्य होगा कि वो नंबर क्या है। तो ये जो कॉर्पेकर कांस्टेंट नंबर था एक्चुअली क्या था, एक नंबर था जिसको हम बोलते हैं 6174 नंबर। अब 6174 नंबर क्या होता है ना। ये जो है इसको हम बोलते हैं कॉर्पेकर कांस्टेंट कहते हैं। अब इसके अंदर कांस्टेंट क्या चीज है, कैसे कांस्टेंट आता है, तो उन्होंने बताया कि अगर हम 4 अंकों की 4 डिजिट्स के अगर कोई नंबर लेते हैं और जिनके कम से कम 2 नंबर एक दूसरे से अलग हों, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। 4 5 से 6 स्टेप्स के बाद आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलता है जिसको वापस उसी तरीके से रिपीट करने पर वो नंबर चेंज होता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लेता हूँ जो विड्थ ऑफ इंडिया है, मतलब भारत की जो लंबाई चौड़ाई है वो है आपकी 2933 है ना। अब ये नंबर जो है ये एक नंबर मैंने ले लिया, इसके अंदर 3 3 तो है लेकिन कम से कम 2 नंबर क्या है इसके अंदर अलग है, 3 नंबर अलग है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या बताया, तो रामचंद्र दत्ता थे कार्पेकर जो कि एक फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक चीज बताया कि अगर ये नंबर आपके पास है तो इस नंबर से अगर आप सबसे बड़ा नंबर, अब इससे सबसे बड़ा नंबर अगर मैं बताऊं तो क्या बनेगा, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या बताया उन्होंने, सबसे बड़ा जो नंबर है उसको लिखिए। मतलब इससे बनने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो यही होगा, है ना। और मतलब इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने जमाया, और असेंडिंग ऑर्डर में से जमाइए तो ये हो जाएगा 2339। और जो बड़ा नंबर था उसमें से छोटे नंबर को माइनस कीजिए, तो आप देखेंगे 12 में से अगर मैं 9 को माइनस करूं तो आपके पास क्या आएगा 3। 12 में से अगर मैं 3 को माइनस करूं तो आपके पास आएगा 9, और वापस 12 में से 3 को माइनस करूं तो वापस 9 आएगा, और इसके बाद 8 में से 2 को माइनस करूं तो आपके पास आएगा 6993। अब अगला जो स्टेप था उन्होंने ये बताया कि ये जो नंबर मिला इसको भी वापस उसी तरीके से रिपीट करिए। मतलब यहाँ पर अगर 9936 है तो इसे आप लिखिए 9963, तो ये मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर होगा, और उससे छोटा नंबर बनेगा 3699। अब ये जो नंबर है इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हम वापस वही स्टेप फॉलो करते हैं। 13 में से 9 गया तो आपके पास आएगा 4, 13 में से 9 गया 4 आएगा। इसके बाद ये हो गया आपका 15, 15 में से 9 गया, अब 15 में से 9 गया तो आपके पास बचेगा 6, 15 में से 9 गया तो आपके पास बचेगा 6। इधर भी क्या बचेगा आपको, यहाँ पर ये बचेगा 7, 7 में से 6 गया तो आपके पास बचेगा 1, क्या बचेगा 7, सॉरी 8, 8 में से 6 गया तो आपके पास बचेगा 2, सॉरी, है ना। और यहाँ पर आपके पास 9 में से 6 गया क्या बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 6264 आपके पास नंबर आया। थर्ड स्टेप में आप देखते हैं कि इससे आप बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, ये बन गया, और इससे आप छोटी से छोटी संख्या, तो इसको ये आप 2466 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 12
12 में से 6 गया तो आपके पास बचेगा 6, तो ये हो गया आपके पास 6। इसके बाद ये हो गया आपका 13 में से आपका 6 गया, तो 13 में से 6 गया तो आपके पास बचेगा 7। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास बचेगा 5 में से 4 गया, 5 में से अगर 4 गया तो आपके पास बचेगा 1, और यहाँ पर 6 में से 2 गया तो आपको बचेगा 4। 4176 आपके पास आया, ये माइनस करने पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में इससे ही हम क्या करेंगे, 7 6 4 1। अब क्या करेंगे, 7 6 4 1 हम नंबर लेते हैं, और इससे ही सबसे छोटा नंबर बनेगा 1 4 6 7। आप देखेंगे जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो गया 11 में से 7 गया, तो 11 में से 7 गया तो आपके पास बचेगा 4। फिर इसके बाद 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो आपके पास बचेगा 7, और ये बचेगा यहाँ पे आपको 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया तो 1, और 7 में से 1 गया तो आपके पास बचेगा 6। तो ये 6174 ये कांस्टेंट नंबर है। अब कांस्टेंट कैसे है ये भी तो हम सीखें। कांस्टेंट इस तरीके से कि वापस अगर इस नंबर को हम यहाँ पे अरेंज करें असेंडिंग और डिसेंडिंग में, 7 6 4 1 में लिखूं और माइनस करके 1 4 6 7 लिखूं, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो नंबर आपको मिलने वाला है वो क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर मतलब यही नंबर पहले भी आया था, अब यही नंबर यहाँ पर भी आ गया। कहने का मतलब ये हो गया कि 5 स्टेप के अंदर जब आपने ये प्रोसेस फॉलो की, मैक्सिमम नंबर और उसी नंबर से मिनिमम नंबर जो बना उसको हमने डिवाइड किया, तो ये नंबर 76174 आया। वापस उसी नंबर को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में जमाया तो हमने देखा कि यहाँ पर जो नंबर हमने माइनस किया वापस भी वही नंबर आ गया, और अगर हम इसी को वापस वही करेंगे तो यही स्टेप फॉलो होगी, मतलब 6174 आपके पास नंबर कांस्टेंट रिपीट हो रहा है। और इस तरीके से ये जो नंबर होता है 5 स्टेप में ही हमें क्या हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट नंबर था कार्पेकर कांस्टेंट वो हमें मिल गया। तो ये कांस्टेंट जो था ये खेलते खेलते, मतलब ऐसा नहीं मतलब खेलते नंबरों से खेलते हुए उन्होंने ऑब्टेन किया था, ये नहीं बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचा होगा, है ना। स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक ही थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन नहीं थे, कॉलेज भी बहुत ज्यादा मुश्किल बहुत बड़ी हाई स्टडी भी नहीं की थी, लेकिन ये जो चीज है ये कांस्टेंट आज भी मान्य है 6174, और इसी लिए हम इसको कहते हैं 6174 अ मैजिक नंबर, इसको मैजिक नंबर भी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने एक और जो चीज किया, हालांकि इस वीडियो में बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं उनके बारे में। इन्होंने डेमेलो नंबर, इन्होंने हर्षद नंबर और इन्होंने कार्पेकर संख्या, कार्पेकर कांस्टेंट नहीं कार्पेकर संख्या के बारे में भी बताया। अब कार्पेकर संख्या क्या थी उसके बारे में समझ लेते हैं। ये हो गया आपका कार्पेकर संख्या जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर कार्पेकर संख्या क्या थी वो हम देख लेते हैं। कार्पेकर संख्या, अब ये क्या चीज थी, तो इसके बारे में उन्होंने बताया था कि कुछ नंबर, मतलब सभी नहीं, कुछ नंबर ऐसे सेट में होते हैं कि अगर उन्हीं नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए और उसके बाद जो स्क्वायर करने पर जो नंबर आया है, अगर वो 2 डिजिट का है, अगर वो 4 डिजिट का है, तो 2 डिजिट का है तो 1 1 नंबर, अलग अलग नंबर दोनों को एक एक जोड़िए, 4 डिजिट का है तो 2 2 नंबर को जोड़िए, तो उसके बाद उनको ऐड करने पर, जोड़ने पर जो नंबर मिल रहा होता है वो वही नंबर होता है जिसका हमने स्क्वायर किया था। मतलब ये भी चीज उन्होंने बड़ी ही अच्छे तरीके से समझाई थी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे पहला नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9। अब जैसे 9 है, 9 एक क्या है, कार्पेकर नंबर है। कार्पेकर नंबर कैसे है, जैसे मैंने 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आएगा 81। अब 81 में 2 नंबर से तो इनको 1 1 ऐड कर दीजिए, 8 + 1 मतलब 1 और 1, इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 9। मतलब हमने जिसका स्क्वायर किया था उस स्क्वायर में से जो नंबर था उनका अलग अलग हमने एडिशन किया तो यही नंबर हमें मिल गया। तो ये एक कार्पेकर नंबर है। कार्पेकर के बाद इसके बाद और भी बहुत सारे नंबर दिए थे उन्होंने, जैसे कि मान लीजिए दूसरा नंबर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 45 का, 45 जो होता है, 45 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 4 5 जा 20। हालांकि आप जिसको हम बोलते हैं वैदिक मैथ्स उसे आप अगर वाकिफ है तो ये स्क्वायर कैसे हो गया ये आपको मालूम होगा, है ना। अब 20 + 25, जैसे ये 4 नंबर है तो 20 + 25 कर दीजिए, 20 + 25 करने पर आपको दिख रहा है कि 45 नंबर आ गया, मतलब हमने 45 का स्क्वायर किया था और नंबर क्या गया 45 आ गया। तो ये कार्पेकर नंबर है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि थर्ड में मैं 55 कर दूं, हालांकि 65 या 35 नहीं है, लेकिन 50 45 55 ये कार्पेकर नंबर है।
तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 6 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 प्लस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 55। और ये जो नंबर है, ये नंबर जो है कॉर्पेकर नंबर है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर थे। अगर एक और नंबर के बारे में अगर मैं आपको बोलता हूं तो यहाँ पर इसके बीच में और कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट 99 पर आता है वो नंबर, है ना। तो ये 99 का हमने स्क्वायर किया, 99 का स्क्वायर किया। तो जब भी 99 का स्क्वायर किया जाता है तो याद रखना 99 है, इसमें से एक माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 98 आएगा, और जो एक माइनस किया था उसी यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए 98 प्लस 01 आपको हंसी आई क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो स्क्वायर किया उसका एडिशन किया 99 है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 99 का स्क्वायर है यह एक क्या है कॉर्पेकर संख्या है। तो कॉर्पेकर कांस्टेंट अलग ही चीज है, और कॉर्पेकर नंबर ये मैंने आपको बताया। तो ये कुछ नंबरों का सेट है बहुत सारे, कभी आप इनको गूगल करिए इनके बारे में तो आपको पता चलेगा कि कॉर्पेकर नंबर और कितने सारे बहुत सारे कॉर्पेकर नंबर्स हैं। ये सिर्फ 4 मैंने आपको डेमो दिए, और डेमेलो संख्या, हर्षद संख्या के बारे में आप सर्च करेंगे तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें कर रखी है। हालांकि इनके बारे में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इनको नहीं मिली, इनके बारे में बहुत ज्यादा आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे इंडिया में। और मुझे आज बताकर काफी खुशी मिल रही है क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से मैंने आपको परिचय कराया जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत ही प्रतिभावान था। तो ऐसे ही और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।